कहा है कि आपके बच्चों के दांत में रूट कैनाल कराना ज़रूरी है और कई प्रकार के सवाल आपके मन में आते हैं कि क्या बच्चों के दांत में रूट कैनाल होता है, क्या बच्चों के दांत में रूट कैनाल सेफ़ है, क्या हमें बच्चों के दांत में रूट कैनाल करवाना चाहिए और क्या क्या कारण है किस वजह से रूट कैनाल होता है, क्या रूट कैनाल की वजह से बच्चे के आने वाले पक्के दांतों पर तो कुछ असर नहीं होगा। जी हाँ, ये कई सारे सवाल हैं जो आपके मन में आते होंगे जब भी आपको रूट कैनाल कराने के लिए बोला जाता होगा। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आज हम जानेंगे कि आखिर हमें बच्चों के दांत में रूट कैनाल क्यों करवाना चाहिए, किस वजह से करवाना चाहिए और क्या क्या कारण हैं कि हमें बच्चों के जो ये दूध के दांत हैं उसमें रूट कैनाल करवा के उनको बचा लेना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये रूट कैनाल होता क्या है। रूट कैनाल बेसिकली जैसे कि आपने एक बड़ों के दांतों का रूट कैनाल सुना है, वैसे ही बच्चों के दांतों में भी रूट कैनाल होता है जिसे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में पल्पेक्टमी कहा जाता है। दांतों की नस की सफाई, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो दांत के अंदर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दांत के नीचे जो जड़ है वहाँ पे जो कीड़ा लगा है वो दांत की नसों को छू रहा है। तो इस कंडीशन में हम उसे साफ़ करके वहाँ पर नहीं भर सकते। हमें क्या करना है, दांत के नसों की सफाई करनी पड़ेगी। जो जड़ हमारे मसूड़ों के अंदर है, हमें ऐसे नहीं दिख पाती, हमें वो पूरी साफ़ करनी पड़ेगी, तब जाके एक रूट कैनाल कंप्लीट होगा और फिर उस पर कैप लगती है। तो आइए इसे सीधी तरह से 3 स्टेजेस में समझते हैं। पहली स्टेज, अगर दांतों के ऊपरी लेयर पे इनेमल डेंटिन इन पे कीड़ा लगा होता, इनमें कैविटी होती, तो इसको क्लीन करके वहाँ पर फिल कर दिया जाता है जिसे रेस्टोरेशन कहते हैं, फिलिंग ऑफ द कैविटी कहा जाता है। सेकंड स्टेज की बात करें, अब ना तो कीड़ा इनेमल में है ना डेंटिन में है, अब कीड़ा है पल्प में, दांत की नसों में। अब हम इसको साफ़ करके भर नहीं सकते क्योंकि अगर हम नस के ऊपर फिलिंग कर देंगे तो अगले दिन ही आप सूजन लेके वापस आ जाएंगे। तो इसमें जो इलाज होगा वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांत की सफाई होना। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज। अब पल्प में है, इन्फेक्शन हो गया, आपने नहीं कराया रूट कैनाल, बस इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि अब वहाँ पर रूट कैनाल हो ही नहीं सकता। तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में आपको वहाँ दांत निकलवाना पड़ेगा, तभी ही जाके आपके बच्चों में के दांत में जो दर्द हो रहा है उसको वहाँ पे आराम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट बच्चों के दांत में होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, घर में बुज़ुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि क्या है ये दूध के दांत का इलाज मत ही कराओ, आगे जाके इनको पक्के दांत तो आने ही हैं, अभी आप इसका इलाज करा देंगे तो पक्के दांत आएंगे, ये इसमें पैसा लगा के वेस्ट है, इनको गिर ही जाना है। ये सब चीज़ें आपने अपने घर में सुनी ही होगी, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी सुन रहे हैं तो ये एक मिथ है। ये आपको अभी पता लगेगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेसिकली जो हमारे दांत हैं, दूध के दांत हैं, वैसे तो हर एक इंसान के मुंह में 2 बार दांत आते हैं। एक दूध के दांत जिसे हम मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ कहते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो अगर हमारे दूध के दांत में कीड़ा लगा है तो क्या उससे हमारे पक्के दांतों को असर पड़ेगा? आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि दूध के दांत में इलाज कराना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके बच्चे के मान लीजिए नीचे वाले दांत में कीड़ा लगा है और खाना खाता है तो दर्द होता है, तो वो कितने टाइम तक उसे बर्दाश्त करता रहेगा, कितने टाइम तक सहता रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो यहाँ से खाना बंद ही कर देगा, चबा ही नहीं पाएगा। जब तक खाना चबाएगा नहीं, पेट में जाएगा नहीं, बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। सबसे पहला कारण है इलाज कराने का ये। दूध के दांत होते हैं वो एक गाइडिंग पाथ होते हैं पक्के दांतों के लिए कि हम इस जगह पर हैं, आपके जब उगने का टाइम होगा आप इसी जगह पर आएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश दांत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि इसे रूट कैनाल करके बचाया नहीं जा सकता और अल्टीमेटली आपको वो दांत निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन में जाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दांत तो निकल गया, अब वहाँ पर एक जगह बन जाती है। जो वो जगह बन जाती है तो हमारे दांतों में शिफ्टिंग की हैबिट होती है, तो वो स्पेस जो बन जाएगा, तो ये जो दांत है ये मीजली माइग्रेट करेगा, ये दांत डिस्टली माइग्रेट करेगा। तो जो पक्के दांत का स्पेस था वहाँ पे वो क्लोज हो जाएगा। स्पेस क्लोज हो जाएगा तो पक्का दांत कहाँ आएगा? पक्का दांत आएगा पीछे की साइड से या फिर अंदर की साइड से। आड़े टेढ़े दांत, आड़े टेढ़े दांत आने का सबसे पहला कारण यही है अर्ली लॉस ऑफ द मिल्क टीथ, समय से पहले दूध के दांतों का गिर जाना।
कारण होता है। टेढ़े मेढ़े दांत का फिर आगे जाके आप ब्रेसेस लगवाते हैं, वो महंगा ट्रीटमेंट कराते हैं। अभी आपको रूट कैनाल कराना महंगा लग रहा है, लेकिन क्या आपको ब्रेसेस में 40 to 45,000 रुपीज़ लगाना, क्या वो महंगा नहीं है? अगर आपने समय रहते दूध के दांत को बचा लेंगे तो उससे बेहतर कोई भी बात नहीं है। अब अगर आपके दूध के दांत में इन्फेक्शन लगाए, क्या वो पक्के दांतों में जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट दूध के दांत के नीचे ही पक्का दांत होता है। जहाँ हमारा दूध का दांत है उसके नीचे पक्का दांत है। अगर इसमें हमने इलाज नहीं कराया, इसमें पस वगैरह पड़ा, तो पक्के दांतों में भी कैविटी होगा। दांत वो जो आएंगे वो वीक आएंगे, जल्दी जल्दी उनकी सरफेस लेयर इतनी थिन होगी इनेमल और डेंटिन की, वो टूट जाती रहेगी। और तो और आपने देखा होगा बच्चों के दांत जो आते हैं वो वाइट स्पॉट या फिर ब्राउन स्पॉट के साथ आते हैं, जिसे सिंगल टूथ हो तो टर्नर्स हाइपोप्लेजिया कहा जाता है, और बहुत सारे टूथ हो तो इनेमल हाइपोप्लेजिया कहा जाता है। उसका कारण यही है, दूध के दांतों में कैविटी लगना, कीड़ा लग जाना, उनका इलाज ना होना, उससे इन्फेक्शन पास हो जाना पक्के दांतों में। फिर ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, मोलर इंसाइजर हाइपोप्लेजिया। ये सारी कंडीशंस हैं जो हमारे पक्के दांतों को अफेक्ट करती है। तो ये भी एक कारण है कि हमें किस वजह से दूध का दांत बचाना है। और आजकल लेटेस्ट टेक्निक जो चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसे हम स्टेम सेल कहते हैं। तो बेसिकली ये शेड है, दैट इज स्टेम सेल फ्रॉम ह्यूमन एक्सफोलिएटेड डेसिडुअस टीथ। ह्यूमन एक्सफोलिएटेड डेसिडुअस टीथ से स्टेम सेल लेकर हम वो स्टोर कर सकते हैं, और उसे कई ऐसी बीमारी जिनका इलाज नहीं है उसमें यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि इन सेल्स में प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं। हम इसको नर्व सेल्स में, टूथ सेल्स में, किसी में भी स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाली जनरेशन में। ये भी एक रीज़न है दूध के दांतों का बचा रहना। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको रूट कैनाल कराना चाहिए। तो अब बात करते हैं, क्या ये कम्प्लीटली सेफ़ है? जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ़ है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले वो दांत के एरिया को वहाँ पे सुन किया जाएगा, ताकि क्योंकि जो हमारी नस है उसमें वो लाइव होती है, उसमें जान रहती है। अगर हम उसको बिना सुन करे टच करेंगे तो बच्चे को दर्द होगा, वो कभी भी इलाज नहीं कराएगा। तो बेटर यही है कि पहले सुन कर लें, उसके बाद दांत में एक छोटी छोटी ओपनिंग्स बना दी जाती हैं, जिसे एक्सेस ओपनिंग कहते हैं, जो कि हमें रूट कैनाल के तक लेके जाएगी, मतलब दांत की जड़ तक लेके जाएगी। फिर उसकी वहाँ पे क्लीनिंग होती है, इरिगेशन होता है, उसमें मेडिसिन डाला जाता है, हफ्ते भर के लिए दांत को बंद रखा जाता है। उसके बाद जाके उस पर पक्की फिलिंग होती है, परमानेंट फिलिंग होती है, जड़ की भी और ऊपर भी, एंड देन आप कैप लगाने के लिए जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है इसका। अब मान लीजिए एक और चीज़ है कि आपने दांत का इलाज रूट कैनाल समय पे नहीं करवा पाए और दांत निकल गया। अब उस जगह को बचा के रखने के लिए एक क्लिप आती है जिसे हम स्पेस मेंटेनर कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर स्पेस मेंटेनर होता क्या है, किन किन जगह पे लगता है और किस किस वजह से लगता है। तो बेटर यही है कि जैसे बच्चे का बर्थ होके 6 मंथ हो गया, फर्स्ट टूथ इरप्ट हो गया, आप तुरंत ही जाके एक ना एक बार पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें, ताकि पता लगता रहे समय पर कि आपके बच्चों के दांत खराब तो नहीं हो रहे हैं तो आप उन्हें समय पर ठीक करा लें। और कोशिश कीजिए कि बच्चों के दांतों का इलाज पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से ही कराइए, क्योंकि लोग बहुत जगह पे जाते हैं इधर उधर, फिर वहाँ पे उनका बच्चा इतना अनकोऑपरेटिव हो जाता है, फिर एंड में वो आते हैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास। अब इतने अनकोऑपरेटिव बच्चों पे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट भी कोई मैजिक नहीं करेगा, वो भी पूरी तरह से कोशिश करेंगे उनका इलाज करने की। लेकिन अगर आप पहले ही फर्स्ट अपॉइंटमेंट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के साथ ही फिक्स करें तो आपको इतने लंबे फेज से आपके बच्चे को इतने ट्रॉमा से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ज़रूरी से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। आई एम साइनिंग इट ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।